हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन हाल्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि दलित समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। उसके 5 सबूत आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वह 5 कारण जिनके वजह से यह साबित होता है कि इस देश के दलित समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। सम्मानित साथियों, पहला वजह है मंदिर प्रवेश पर रोक। हजारों वर्षों से इस देश के दलितों को अछूत और नीच बताया गया और मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। अगर इस देश के सवर्ण भी हिंदू हैं और इस देश का दलित भी हिंदू है, तो आखिर इस देश के दलितों को मंदिर प्रवेश पर रोक क्यों लगी थी? और आज भी इस देश के दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को पुष्कर के एक मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। तो आप ही लोग बताइए कि इतने उच्च पद पर पहुंच जाने के बाद भी भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, जब राष्ट्रपति को ही मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है, तो इस देश के आम दलित के साथ क्या होता होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। अगर इस देश का सवर्ण हिंदू है और उस मंदिर का पुजारी बन सकता है, तो इस देश का दलित भी हिंदू है, तो वह पुजारी क्यों नहीं बन सकता है? इस भेदभाव से यह सिद्ध होता है कि इस देश का दलित हिंदू नहीं है। सम्मानित साथियों, इस देश के दलित समाज के लोगों को हिंदू न होने का जो दूसरा कारण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, वह कारण है शादी और विवाह। जब इस देश के सवर्ण भी हिंदू हैं, जब इस देश के दलित समुदाय के लोग भी हिंदू हैं, तो फिर एक हिंदू से हिंदू की शादी विवाह क्यों नहीं होती है? जब भी शादी और विवाह का प्रश्न उठता है तो लोग वर्ण और कुल देखने लगते हैं, जाति देखने लगते हैं। तो फिर उस समय हिंदुत्व कहाँ चला जाता है? जब सभी लोग हिंदू हैं तो एक हिंदू की शादी हिंदू में करने में क्या परहेज है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन शादियां न करके यह सिद्ध किया जाता है कि सभी लोग हिंदू नहीं हैं, तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि इस देश का दलित समुदाय के लोग हिंदू नहीं हैं। इसीलिए एक हिंदू से हिंदू की शादी नहीं होती है। सम्मानित साथियों, इस देश का दलित समुदाय हिंदू नहीं है, उसका जो तीसरा कारण है, वह कारण है इस देश के दलितों पर अगर जुल्म और अत्याचार होता है, तो वह कारण है कि इस देश के दलितों पर जितना भी जुल्म और अत्याचार हुआ है, हिंदू ने ही किया है। यानी कि एक तथाकथित हिंदू के ऊपर एक हिंदू ने ही शोषण किया है, अत्याचार किया है, दुराचार किया है और अधिकारों से वंचित किया है। इतना ही नहीं, जानवरों जैसा अगर जीवन जीने के लिए इस देश के दलितों को मजबूर किया गया, तो वह हिंदुओं के द्वारा ही किया गया, किसी और के द्वारा नहीं किया गया। क्या इस देश के दलितों के गले में हाड़ी किसी और ने लटकाई थी? क्या इस देश को शिक्षा से वंचित किसी और ने किया था? क्या इस देश के दलितों को सार्वजनिक कुओं और तालाबों पर पानी पीने से कोई और रोका था? कोई और नहीं रोका था, बल्कि इस देश का मनुवादी ही रोका था, इस देश का सवर्ण ही रोका था, कोई और नहीं रोका था। पूरे देश के लोगों को अगर किसी ने जातीय व्यवस्था में बांटा, उनके ऊपर छुआछूत थोपा, तो इस देश के ब्राह्मणवादी लोगों ने थोपा, किसी और ने नहीं थोपा। तो आप ही लोग बताइए कि एक हिंदू के ऊपर दूसरा हिंदू अत्याचार अन्याय करता है, जातीय कुव्यवस्था थोपता है, वर्ण व्यवस्था थोपता है, इतना ही नहीं छुआछूत भेदभाव करता है, तो फिर एक हिंदू और दूसरा भी हिंदू कैसे हो सकता है? जब दोनों में 2 व्यवस्थाएं हैं, एक शोषक है, एक शासक है, तो फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? इससे यह सिद्ध होता है कि इस देश के दलित समुदाय के लोग हिंदू नहीं हैं। दोस्तों, इस देश के दलित समुदाय के लोगों के हिंदू न होने का जो चौथा कारण है, वह कारण है कि जब इस देश के दलितों के ऊपर जब जुल्म और अत्याचार होता है, अन्याय होता है, उत्पीड़न किया जाता है, तो कोई भी सवर्ण समाज का व्यक्ति आकर के उनकी लड़ाई नहीं लड़ता है। इस देश के दलित समाज के लोग अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की लड़ाई हो, चाहे शिक्षा की लड़ाई रही हो, चाहे मान सम्मान की लड़ाई रही हो, चाहे पानी पीने की लड़ाई रही हो, या मंदिर में प्रवेश करने की लड़ाई रही हो। किसी भी प्रकार की लड़ाई इस देश के दलितों ने अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी है, किसी और ने उसकी लड़ाई नहीं लड़ी है। अगर इस देश के दलित समुदाय के लोग हिंदू थे, तो फिर इस देश के सवर्णों को उनका साथ देना चाहिए था कि आप सही हो, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन कोई भी सवर्ण समाज का व्यक्ति इस देश के दलित समुदाय के लोगों के साथ नहीं खड़ा रहा।
खड़ा न होने का कारण भी था क्योंकि जातिवाद दिमाग में बसा हुआ था, ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव दिमाग में बसा हुआ था और जुल्म करने वाला भी मनुवादी ही था। तो फिर मनुवादी अपनी कौम के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है? तो इससे यह साबित हो जाता है कि इस देश का दलित समुदाय का व्यक्ति अगर अपनी सारी लड़ाई स्वयं लड़ता है, कोई भी उसका सहयोगी नहीं होता है, तो फिर हम हिंदू कैसे हो गए? हम जब अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं, अपने अधिकारों की बात स्वयं करते हैं। दोस्तों, इस देश के दलित समुदाय के लोगों का हिंदू न होने का जो पांचवा कारण है, वह कारण है कि इस देश के दलित समुदाय के लोग राजनैतिक हिंदू हैं। जब चुनाव की बात आती है तो इस देश के दलितों को हिंदू बताया जाता है। जब किसी अन्य धर्म या मुस्लिम समाज के लोगों से लड़ाई लड़ने की बात आती है तो इस देश के दलित समुदाय के लोग हिंदू हो जाते हैं। लेकिन जब बात अधिकारों की आती है तो इस देश के दलित समुदाय के लोग अछूत और नीच हो जाते हैं। सम्मानित साथियों, इस प्रकार के तमाम एग्जाम्पल हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि इस देश के बहुजन समाज के लोग, इस देश के दलित समुदाय के लोग हिंदू नहीं हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।